जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए हम आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो आप सब जानते हैं कि कल का वीडियो जो बनाया गया था बच्चों, बना था उसमें जो है हमने आपको बताया था कि तुल्यकालिक चालकता और मोलर चालकता क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, और ये एग्जाम में आना ही फिक्स है। ये हर बार पूछा जाता है बच्चों, और जो है आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा ये क्या है नियम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है क्लोराउस का नियम। क्या है बच्चों? क्लोराउस का नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बोर्ड में हर बार पूछता है बच्चों। जैसे क्लोराउस का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया। तो ये दो नियम ऐसे हैं बच्चों जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जितना कहा जाए उतना कम ही है। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। इस पर जो है न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम आपको इसमें बताएंगे, और आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्लोराउस का नियम क्या होता है बच्चों। तो क्लोराउस एक वैज्ञानिक है। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, जो है प्रबल विद्युत अपघट्य, कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो अपने अणु में जल्दी से टूट जाते हैं। कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो कुछ लेट में टूटते हैं बच्चों। तो क्लोराउस ने जो है विद्युत अपघट्य के लिए अपना एक नियम प्रतिपादित किया था बच्चों। तो उसी के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे कि क्लोराउस का नियम क्या है। चलिए आइए समझते हैं। पहले इसकी हम थ्योरी देखते हैं बच्चों, इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो क्लोराउस का नियम क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा होती है किसी किसी प्रबल किसी प्रबल किसी प्रबल विद्युत अपघट्य किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनंत तनका अनंत तनका पर अनंत तनका पर किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनका पर मोलर चालकता मोलर चालकता मोलर चालकता उसके उसके धनायन उसके धनायन व ऋणायन ऋणायन की मोलर चालकता मोलर चालकता के योग के योग के बराबर बराबर होता है बराबर होता है जिसे जिसे कुलराउस का जिसे कुलराउस का नियम कहते हैं नियम कहते हैं। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या है बच्चों, देखिएगा कि किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, जिसे क्लोराउस का नियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लोराउस का नियम कहते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आइए हम समझते हैं कि अनंत तनता पर मोलर चालकता क्या होता है बच्चों। तो देखिएगा, इसे हम बच्चों जैसे देखिएगा, फार्मूला है लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू होता है बच्चों, देखिएगा लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू होता है, ये अनंत तनता पर मोलर चालकता है। अनंत तनता पर मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट एम। लैम्डा इनफाइनाइट एम कह सकते हैं। एम क्या है? मोलर चालकता है। और ये लैम्डा क्या है बच्चों? ये लैम्डा नॉट लैम्डा इनफाइनाइट, ये अनंत तनता पर मोलर चालकता बराबर होता है एन एन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट। एन प्लस का मतलब होता है बच्चों ये धनायन है, फिर प्लस एन माइनस
लेमडा इनफाइनाइट, ये इसका बच्चों फार्मूला है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं लेमडा इनफाइनाइट यम बराबर होगा लेमडा इनफाइनाइट घन आयन प्लस लेमडा इनफाइनाइट ऋण आयन। कभी कभी बुक में बच्चों ऐसे देता है, या तो आपको बुक में ऐसा दिया जाएगा, ये वाला काफी अच्छा है बच्चों। ये लेमडा इनफाइनाइट एम बराबर होता है एन प्लस लेमडा इनफाइनाइट प्लस एन माइनस लेमडा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसी पर हम जो है क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। तो इसमें आइए समझते हैं, हम देखते हैं क्या है। ये आपका लेमडा इनफाइनाइट एम बराबर क्या है बच्चों, अनंत अंतर पर मोलर चालकता, मोलर चालकता। ये है अनंत अंतर पर मोलर चालकता, आगे अनंत रहेगा तो अनंत अंतर पर मोलर चालकता है। लेमडा प्लस क्या है, वियोजन के बाद, वियोजन वियोजन के बाद, वियोजन के बाद धनायन की संख्या, धनायनों की संख्या, ठीक है। इसी प्रकार लेमडा एन माइनस बराबर क्या है, वियोजन के बाद ऋण आयनों की संख्या, ऋण आयन, ऋणायनों की संख्या। ये बच्चों एन प्लस क्या है, वियोजन के पश्चात या वियोजन के बाद जो है, वियोजन के बाद धनायनों की संख्या है। और एन माइनस क्या है, वियोजन के बाद जो है ऋणायनों की संख्या है, ठीक है। तो आइए इस पर हम जो है फार्मूले को अप्लाई करते हैं बच्चों, कैसे हम कोल्डाल्स के नियम पर जो है किसी भी विद्युत अपघट्ट का प्रयोग करते हैं, देखिएगा। आगे चलिएगा, समझते हैं। इसके बाद हम कोल्डाल्स के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे बच्चों। आइए हम समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। चलिए देखिएगा, जैसे बच्चों हम कोई विद्युत अपघट्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए NaCl, क्या ले लीजिए बच्चों, NaCl। अब NaCl को हम बच्चों क्या करेंगे, तोड़ देंगे कि Na प्लस का हो गया और Cl माइनस का हो गया, ठीक है। तो आप इसे हम क्लोराल्स के नियम पर उपयोग करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, लेमडा इनफाइनाइट NaCl लिख दीजिएगा। और इसके बाद बराबर, फार्मूला क्या होता है, यन, क्या होता है यन, यन का मतलब होता है, देखिए लेमडा इनफाइनाइट बराबर होता है यन प्लस लेमडा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यन प्लस मतलब क्या है, एन ए प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ए प्लस, यहाँ पे देखिए एन ए प्लस, ठीक है। इसके बाद लेमडा इनफाइनाइट, फिर इसके बाद क्या है प्लस, ये देखिए माइनस है, ये इसके बाद जो है माइनस होता है एन माइनस, और प्लस एन माइनस लेमडा इनफाइनाइट होता है। तो एन माइनस वाला है, माइनस वाला क्या है Cl, यहाँ आप लिखेंगे Cl, और इसके बाद लेमडा इनफाइनाइट। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा इनफाइनाइट NaCl बराबर हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा इनफाइनाइट, लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Na, और Cl माइनस, Cl क्या हो जाएगा उसको माइनस हो जाएगा। यह बताता है कि उसके कितने वियोजन की संख्या निकले हैं टूटने के बाद। इसी प्रकार बच्चों जैसे हम BaCl2 ले लें, देखिएगा BaCl2 क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम अप्लाई करेंगे जैसे, देखिए लेमडा इनफाइनाइट BaCl2 बराबर हो जाएगा, देखिएगा आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, तो Na प्लस लेमडा इनफाइनाइट होता है, और ये प्लस होता है लेमडा एन माइनस लेमडा इनफाइनाइट माइनस होता है। तो जैसे इसे हम तोड़ेंगे बच्चों, तो ये निकलेगा Ba2 प्लस, और प्लस ये 2Cl है, ये हो जाएगा 2Cl माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस वाला प्लस के स्थान पर रखा जाएगा, माइनस वाला माइनस के स्थान पर रखा जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, लेमडा इनफाइनाइट BaCl2 बराबर Na प्लस क्या है, देखिए बच्चों 2 प्लस है, तो इसके यहाँ प्लस वाला लिखेंगे, प्लस वाला के आगे कितने मोल है, एक मोल है, तो यहाँ पर एन देखिए कितना है, एक है, तो आप लिख लीजिएगा। एक ही रहता है तो एक दिखाई नहीं देता, आगे लिख लीजिए लेमडा इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद ये Ba2 प्लस है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए Ba2 प्लस, चाहे आगे आगे लिखिए या पीछे लिखिए, दोनों एक ही बात है, प्लस यन की वैल्यू कितना है बच्चों 2, क्योंकि यन डिपेंड करता है आयनों पर, नहीं डिपेंड करता है। यन उसके आयनों पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों, आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। यन जो है उसकी संख्या पर निर्भर करता है कि वो कितने आयनों में टूट रहा है। तो यन माइनस कितना है, कितने मोल है इसके 2, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 लेमडा
इनफाइनाइट, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला क्या है, Cl माइनस है, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसके जो भी मोल रहेंगे वो आगे लिखे जाते हैं, क्योंकि जो है यन की वैल्यू जो है आयनों पर निर्भर नहीं करती है, उसके जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक और हम देख लेते हैं तोड़कर, तो इसके बाद हम क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चों, देखिएगा Al2SO4 टेकन प्राइस, ये है बच्चों। इसको आप जब तोड़ोगे तो ये निकलेगा 2Al3 प्लस और प्लस SO4। देखिए, और SO4 2 माइनस कितने निकलेंगे बच्चों, 3 निकलेंगे। ये हो गया 3SO4 2 माइनस निकलेंगे। तो बच्चों इसे हम अप्लाई करेंगे कुलराउस के नियम पर। जैसे ही कुलराउस का नियम आपको जानते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट एम बराबर होता है लैम्डा, देखिए इनफाइनाइट बराबर होता है एन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, इसके बाद प्लस एन माइनस लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है बच्चों, इस पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए यम के स्थान पे ये रखना है, ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Al2 SO4 टेकन प्राइस, ऐसे लिख दीजिए आप बराबर। देखिएगा बच्चों, यन प्लस यन की वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर यन प्लस की वैल्यू कितना है, प्लस में कितना टूटा है बच्चों, 2 टूटा है। यहाँ यन माइनस की वैल्यू कितना है, माइनस वाले में देखेंगे आगे कितने मोल है, 3 मोल है। तो यन प्लस के 2 मोल है, यहाँ पर यन माइनस के कितने मोल है बच्चों, 3 मोल है, क्योंकि हाँ प्लस वाला का आगे वाला मोल 2 है, इसलिए 2 लिख दिए, और यह माइनस वाले की जो है आगे 3 है, तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिए बच्चों। ठीक है, तो आप रखते हैं, तो यन प्लस कितना है बच्चों, 2 है, तो आप लिखेंगे 2 लैम्डा इनफाइनाइट, और क्या था आपका Al3 प्लस था। इसी प्रकार देखिए प्लस यन माइनस कितना था, 3 था, तो 3 लिखेंगे, और लैम्डा इनफाइनाइट SO4 कितना है बच्चों, 2 माइनस। तो इसी प्रकार इसको हम क्या करते हैं, क्लोराउस के नियम पर क्या करते हैं बच्चों, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करना, अगर आपको ये तोड़ना आता रहेगा और लिखना आता रहेगा, तो आप क्लोराउस के नियम का आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगा लेंगे बच्चों। जिस बच्चे को ये नहीं आएगा तोड़ना, वो बच्चा नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं हम अगला। इसी के एक एग्जाम्पल और बच्चों हम देखते हैं, तब इसके नियम के अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं। जैसे ये भी बहुत पूछता है बच्चों, जैसे एसिटी कम कीजिए, CH3COO, ऐसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, क्या कहते हैं बच्चों, एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इसे हम एथनोइक अम्ल भी कहते हैं। चलिए आइए देखिएगा, तो इसको बच्चों जैसे ही हम क्लोराउस के नियम पर उपयोग करेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट यम बराबर हो जाएगा धन आयन एन धन आयन इनफाइनाइट और प्लस एन माइनस ऋण आयन इनफाइनाइट। तो चलिए आइए देखिएगा, लैम्डा इनफाइनाइट इसके स्थान पर क्या रखेंगे, CH3COOH बराबर धन आयन। ये जब टूटेगा बच्चों, ये जब टूटता है, ये टूटता है कैसे, देखिए CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो यहाँ पर H प्लस कितने हैं, H प्लस बच्चों कितना है, 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो आप लिख दीजिए केवल लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, और प्लस माइनस कितना है, 1 ही है, तो 1 को लिखा नहीं जाएगा, तो आप लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस। ये आपका बच्चों ऐसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और इसे एसिटिक अम्ल को शॉर्टकट में HAC कहते हैं बच्चों। ठीक है, एसिटिक अम्ल को शॉर्टकट में HAC कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसके अनुप्रयोग पर देखते हैं। अनुप्रयोग क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब अगला हेडिंग हमारा रहेगा क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग। क्या रहेगा बच्चों, क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हम पढ़ेंगे क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग। देखिए, क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, तो बच्चों क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग दिए गए थे। तो पहला क्या है, पहला देखिएगा, पहला पहला है बच्चों आपका ध्रुवल बिंदु,
ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता मोलर चालकता का निर्धारण। तो पहला वाला बच्चों दिए थे ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का निर्धारण। इसी प्रकार दूसरा बच्चों देखिएगा, दूसरा है आपका वियोजन की मात्रा का निर्धारण। वियोजन वियोजन की मात्रा का निर्धारण। वियोजन की मात्रा का निर्धारण अल्फा बराबर लैम्डा सी एम और बटे लैम्डा नॉट एम। और तीसरा है बच्चों, तीसरा है आपका वियोजन 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 स्थिरांक का निर्धारण। वियोजन स्थिरांक का निर्धारण मोलरता गुणे अल्फा स्क्वायर। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग। क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग बच्चों 3 अनुप्रयोग किए थे क्लोराउस ने अपने नियम को ज्ञात करने के लिए 3 अनुप्रयोग दिए थे। तो तीनों पर हम बच्चों सवाल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बच्चों ये पहला है IMP। ये पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम न्यूमेरिकल पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहला क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग। क्लोराउस ने 3 अनुप्रयोग दिए थे बच्चों। पहला कहे थे कि ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का निर्धारण। उन्होंने क्या किया था बच्चों की ध्रुवल विद्युत अपघट्ट जो थे, जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूट रहे थे, उनको ज्ञात करने के लिए क्लोराउस ने अपना पहला नियम दिया था, ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का निर्धारण करना। इसे कैसे निर्धारण करना है इसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। और अगला क्या दिए थे बच्चों, वियोजन की मात्रा का निर्धारण। वियोजन की मात्रा का निर्धारण हम कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ फार्मूला लिखा गया है। वियोजन की मात्रा क्या होती है, अल्फा। वियोजन की मात्रा का निर्धारण अल्फा बराबर होता है बच्चों लैम्डा सी एम बटे लैम्डा नॉट एम। लैम्डा सी एम क्या है, जब किसी विलयन की सांद्रता दी जाती है बच्चों, तो ये सांद्रता पर मोलर चालकता है और ये अनंत तंत्र पर मोलर चालकता है, ठीक है। तो जैसे वियोजन की मात्रा हम निकालेंगे तो सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तंत्र पर मोलर चालकता हमारे पास रहेगा, तो हम क्या करते हैं वियोजन की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वियोजन स्थिरांक का निर्धारण। तीसरा नियम ये थे क्लोराउस ने, वियोजन स्थिरांक का निर्धारण के बराबर। वियोजन स्थिरांक क्या होता है बच्चों, के होता है और के बराबर होता है मोलरता और अल्फा स्क्वायर। मोलरता गुणे अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर क्या है बच्चों, वियोजन की मात्रा है, यानी आप कह सकते हैं के बराबर मोलरता। मोलरता मतलब यम गुणे अल्फा स्क्वायर। तो के बराबर हो जाएगा बच्चों यम गुणे अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता है देखिए लेमडा सी एम और बटे क्या होता है बच्चों लेमडा नॉट एम। आप इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आपका फार्मूला एक नया निकल के आ जाएगा। आप जो है इससे वियोजन स्थिरांक का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आपको बताया क्लोराउस का नियम, ठीक है। अब चलते हैं क्लोराउस के नियम पर बच्चों, हम सवाल पढ़ते हैं। तो क्लोराउस के नियम का पहला सवाल हम पढ़ेंगे, ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का निर्धारण। क्या पढ़ेंगे, ध्रुवल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे देखिएगा बच्चों, पहला हमारा सवाल है, तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसके सवाल पर चलते हैं, ठीक है।
तो चलिए बच्चों हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो राउल्स के नियम का न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा कि ये पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, ठीक है। तो जो ध्रुवल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का है बच्चों। पहला क्वेश्चन जो आपका है ये एनसीईआरटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं जल की लैम्डा नॉट यम मतलब मोलर चालकता ज्ञात करने का तरीका बताइए कि मोलर जो है मोलर चालकता हम कैसे निकालते हैं, उसकी जो है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कुछ आपके प्रबल विद्युत अपघट्य दिए हैं, जैसे ये सीएल दिया है, लैम्डा नॉट एचसीएल, लैम्डा नॉट एनएओएच, लैम्डा नॉट एनएसीएल। इस एचसीएल का एक्स दिया है, इसका वाई दिया है बच्चों, इसका जेड दिया है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है बच्चों, देखिए हमें निकालना है लैम्डा नॉट H2O है, क्या निकालना है H2O। तो लैम्डा नॉट H2O निकालना है बच्चों। पहले आप इसे हम तोड़ दीजिएगा। पहले सबसे पहले इसे आप क्या करोगे बच्चों, दो भागों में तोड़ देंगे। जैसे ही तोड़ेंगे तो ये निकलेगा क्या आपका H प्लस प्लस ओ एच माइनस, क्या निकलेगा H प्लस प्लस ओ एच माइनस निकलेगा। फिर क्या करिए बच्चों, इस H प्लस और ओ एच को इन सब प्रबल विद्युत अपघट्य में मिलाएंगे। तो जिसमें ये मिलेगा, जिसमें H प्लस ओ एच मिलेगा उनको हमें जोड़ देना है, और जिसमें नहीं मिलेगा उन वैल्यू को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर से एक बात समझिए बच्चों, जैसे जिनकी भी मोलर चालकता ज्ञात करना है, जिस किसी का मोलर चालकता निकालना है, पहले उसे हम क्या करेंगे, दो उसके आयनों में तोड़ेंगे। जैसे H2O का हमें निकालना है, तो H2O को हम तोड़ दिए H प्लस और OH माइनस में। इसके बाद जो हमें प्रबल विद्युत अपघट्य दिया रहेगा बच्चों, उन्हीं के आयनों यानी जिसको तोड़े रहेंगे उसके आयनों को इसमें मिलाइएगा। जिसमें ये दोनों मिलेंगे उस वैल्यू को जोड़ देना है, और जिसमें नहीं मिलेंगे उनको हम घटा देंगे। जैसे देखिए आइए समझते हैं हम। तो जैसे देखिए यच, यच बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए लैम्डा नॉट H2O बराबर, हमने क्या बताया बच्चों कि जिसमें यच मिलेगा, इन सब में यच कहाँ मिल रहा है बच्चों, देखिए यच कहाँ मिल रहा है, इसमें देखिए ये जब आपका टूटता है तो यच प्लस प्लस Cl माइनस यच यहाँ मिला, मतलब क्या है, यक्स है, तो आप लिखेंगे यक्स, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार जैसे NaOH तो Na टूटेगा बच्चों Na प्लस प्लस ओ एच माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए यक्स को नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन ओ एच मिल रहा है। तो यक्स नहीं मिला लेकिन ओ एच मिल रहा है, तो ये ओ एच मिल रहा है तो ओ एच को भी जोड़ेंगे तो वाई है, तो प्लस क्या कर देंगे वाई, ठीक है। और ये जब टूटता है बच्चों तो ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस टूटता है, क्या इसमें एच और ओ एच दोनों में से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो NaCl को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो NaCl का मान कितना है, जेड है, तो माइनस जेड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर जैसे हमें यफ का मान कुछ दिया हो, वाई का मान कुछ दिया हो, जेड का मान दिया जाएगा, तो इन दोनों को हम जोड़कर इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, और ताकि और नए बच्चे इस पर जो है ज्वाइन हो जाए।